नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पता है आपको डॉक्टर इस प्रकार आगामी 16 तारीख को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का झाझा में आगमन, इसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं का जो सपने ही उबालता है। बताता हूँ इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने गढ़ा है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण होना है। तमाम कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। मुख्यमंत्री का प्रथम आगमन सम्राट चौधरी जब तक सीएम बने पहली बार झाझा आ रहे हैं और जनता की आंखों में बहुत सारे सपने भी हैं। हमारे साथ मुन्ना संजय, जिस तरह से तैयारियां जोरों पे हैं और लगातार मंत्री जी के देखरेख में आप लोग आगे बढ़ रहे, क्या कुछ झाझा के लिए बहुत बड़ी बात है कि लौह पुरुष भारत रत्न और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और युवा नेता स्वास्थ्य मंत्री श्री आदरणीय निशांत कुमार जी के कर कमलों के द्वारा में उद्घाटन होगा और हम लोग पूरे तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग अपने स्थानीय मंत्री जी परिवहन विभाग श्री दामोदर राव जी के दिशा निर्देश पर हम लोग इस कार्य के संपन्न करने के लिए पुरजोर से सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को बहुत जिस तरह से मुख्यमंत्री का आना, नहीं लगता झाझा की जनता में गलत सा वाइब है, गलत सी उमंग देखने को मिल रही है? तो क्या कुछ लगता है मंत्री जी से कुछ दिशा निर्देश मिला, कुछ और बड़ी सौगातें मिल सकती है झाझा को? अब तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मंत्री जी हैं, निश्चित तौर पर झाझा पहले भी कायाकल्प हुआ है। झाझा का बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े स्कूल, झाझा विधानसभा में तो विकास का रूपरेखा ये गढ़े है। निश्चित तौर पर इनके मुख्यमंत्री काल में भी हमारे मंत्री जी बहुत झाझा बहुत आगे करेंगे और विकसित हो गए झाझा। इस तरह तीनों मूर्तियां लगी है, जब हम महात्मा गांधी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जब गांधी जी की मूर्ति हो या फिर कर्पूर जी की मूर्ति, तमाम मूर्तियों में सहभागिता दामोदर रावत जी की रही है। तो क्या लगता है, एक और मांग लोगों की उठी थी कि आदमकद प्रतिमा रामविलास पासवान की भी लगे, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ? हमारे मंत्री जी तो धन्यवाद के पात्र है कि झाझा में जितने भी महापुरुषों की मूर्ति अनावरण हुआ है सब इनके कर कमलों के द्वारा, इनके प्रयास से और इनके द्वारा ही यहाँ स्थापित हुआ है। तो क्या आने वाले समय मूर्तियां लग सकती हैं? अब इस पर तो अभी हम लोग को फोकस है सरदार पटेल जी के ऊपर। आगे उस पर रूपरेखा तैयार होगी तो फिर आपको जानकारी दी जाएगी। हमारे देखो जिस प्रकार जनता में एक अलग उमंग देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ आवाजें मिल सकती है झाझा की जनता? देखिए 16 अगस्त का दिन झाझा के लिए ऐतिहासिक दिन है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री के बाद पहली बार झाझा आगमन हुआ, झाझा के तमाम एनडीए के साथियों और झाझा की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आशावान है झाझा के विकास के लिए और उनके आने से झाझा विकास की एक नई कड़ी जुड़ेगा। और जिस तरह झाझा में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा है, हम लोग के जो अभिभावक और झाझा विधानसभा के माननीय मंत्री परिवहन श्री दामोदर रावत जी के सौजन्य से जितने भी, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति हो और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय शिवनंदन झा की प्रतिमा हो, सब मूर्ति स्थापित करने का ऐतिहासिक फैसला लेकर काम किए श्री दामोदर रावत जी को झाझा की जनता और एनडीए के साथियों की तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने महान पुरुष को, और अभी वर्तमान में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रतिमा लग रहा है, इन्हीं के अथक प्रयास से एक कड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रतिमा स्थापित होने में हो रहा है। और झाझा की जनता ने ऐसे जनप्रतिनिधि को बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया जो कि विकास, झाझा के विकास के लिए एक एक मिनट, एक एक घंटा मेहनत कर झाझा के विकास के लिए अग्रसरित है और झाझा विकास की ओर के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आने वाला दिन में भी झाझा अनुमंडल
का दर्जा के रूप में लिया जाए। थैंक यू। चले सर, इसको जिस पर देखिए कोई भी महामानव जी मूर्तियां लेते हैं, मूर्तियां कुछ बोलती नहीं है लेकिन मूर्तियां प्रेरित करती हैं। मूर्तियां भले खड़ी होती है लेकिन समाज में एक अलग संदेश देती रहती है। लेकिन लोगों को मूर्तियों से सीखने की जरूरत है। मूर्तियां उन्हीं की बनती है जो इतिहास रखते हैं। आज जिस प्रकार से आज लौह पुरुष की प्रतिमा लग रही है, भारत के पहले गृह मंत्री, चलिए जिस प्रकार जहाजा की जनता में बहुत सारी आशाएं, तो क्या लगता है लौह पुरुष की प्रतिमा लगने से लोग प्रेरित भी होंगे? और जनता की मांग है ये रामविलास पासवान की मूर्तियां बस स्टैंड में लगाई जाए, तो क्या लगता है? सबसे पहले तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और राज्य मंत्री और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से लौह पुरुष से जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत को आजादी दिलाने में बहुत सहयोग किया, इस तरह के व्यक्तित्व के मूर्ति का अनावरण के बारे में सोचना और 16 तारीख को उसको कार्य रूप देना, उसमें हमारे जो स्थानीय विधायक सह सम्मानित मंत्री श्री दामोदर रावत जी का जो आशीर्वाद है इस काम को अंजाम देने में, चाहे उसमें जिला परिषद क्या फंड हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये इनका सहयोग रहा है और ये इनके दूरदर्शिता का प्रमाण है। इसके पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो प्रतिमा लगा, बाबा साहब अम्बेडकर का लगा, तो ये सारे जो हमारे महापुरुष को जो आने वाला पीढ़ी भूले में, ये बहुत बड़ा संदेश है। बाकी इमारत बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा, लेकिन जो इमारत आने वाला जनरेशन है, आने वाला जनरेशन को एक जानकारी भी होगी कि नहीं ये हमारे महापुरुष थे। इसके लिए हम पूरे झाझावासी इनके बहुत हम लोग इनका उदारता का बहुत और इनके सोच को बहुत सम्मान देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और आपने जो कहा रामविलास, माननीय रामविलास जी का जो मूर्ति है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग निवेदन करेंगे कि वो भी एक कार्य रूप ले ले, वो तो एक झाझा के लिए इतिहास होगा। थैंक यू। प्रतिमा स्थल पर वही तो हम बोले यहाँ पर थोड़ा सा रहते प्रतिमा स्थल का निरीक्षण